आपने क्या करना है, टूज की पोजीशन को याद रखना है, ठीक है। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस टूज पोजीशन, ओके। एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, बाइनरी नंबर मैंने आपको बताया है कि 0 एंड 1 पे डिपेंड कर रहा होता है और इसकी बेस 2 होती है। सो इट्स मीन कि हमने इसको टूज की पावर में काम करना है। तो 2 रेस पावर 0, ऑब्वियसली 1, 2 रेस पावर 1 2, 2 रेस पावर 2 4, 2 रेस पावर 3 8 एंड सो ऑन। सो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यू विल लर्न दीज वैल्यूज, ठीक है। इट्स सिंपल, इट इज 1, you then 2, simply these are the multiples of the 2, okay। 2s के मल्टीपल हैं, not a big task to learn them। 2 4 8 16 32 डबल होता जाता है, 64 128 एंड देन 256। बेटर ये है कि 256 तक इसको याद कर लें, 2 रेस पावर 8 आ जाएगा यहाँ पर जो, तो आपको ये रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज आपको रिमेंबर होनी चाहिए। 2 रेस पावर 0 इट इज 1, 2 raised power 1 it is 2, it is at first position, okay। same like a 10 raised power 0, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। और आपने इसको राइट से स्टार्ट करना है पावर देना, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। यार राइट टू लेफ्ट मतलब पूरा आपने देखिए 2 रेस पावर 0 इधर से भी तो दे सकते थे, ठीक है। यस सर, बट हमने जो स्टार्ट करना है, दिस इज फ्रॉम राइट, योर राइट राइट टू टू लेफ्ट, लेफ्ट, ओके। 2 रेस पावर 0 2 रेस पावर 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करनी, अदरवाइज नंबर चेंज हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा और 128 इधर चला जाएगा, ओके, राइट। फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन, राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट पोजीशन पे जो डिजिट होगा, इट्स मीन बाइनरी के अंदर it will be multiplied by 2 raised power 0, then second will be 2 raised power 1, third will be 2 raised power 2। let us understand it with the example, okay। as I told you, in the binary number system we have only 0 and 1, okay। ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ नंबर है, ठीक है ना। तो हमने ये देखना है कि ये डेनरी में क्या बनेगा, जिसकी बेस 10 होगी, डेनरी में क्या बनेगा, ओके। डेनरी में हमने इसको चेक करना है कि क्या बनेगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट नंबर, ये सारे नंबर लिखे हुए हैं, फर्स्ट नंबर जो है 2 रेस की पावर देंगे हम, 2 रेस पावर 0 2 रेस पावर 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट वाले को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। ये देखें, ये 2 रेस पावर 0 इंटू 1। सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेस पावर 1 के साथ, देन, ठीक है। एंड थर्ड को हम करेंगे 2 रेस पावर 2 एंड सो ऑन। इस तरह सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 5 रेस पावर 2 इज इक्वल टू 32। ये वाला जो आपका कॉम्बिनेशन है, ये बेसिकली ये वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो 5 रेस पावर 2 32, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 हो जाएगा। देन 2 रेस पावर 4 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये 16 हो जाएगा। देन 2 रेस पावर 3 8। 0 वालों को आप मे बी आप ना भी मल्टीप्लाई करें, जस्ट राइट अ 0 और एट द एंड इनको ऐड कर लें। तो इट्स मीन 0 1 1 0 0 1 इज इक्वल टू 25, यानी कि ये 25 लिखा हुआ है बाइनरी के अंदर, ठीक है। 25 इन द बाइनरी, राइट। इसको काउंट कर लें आप, 24, देखिए ना ये दोनों 24 हो गए, ठीक है। देन इसमें ये 1 ऐड किया तो 25 हो गया बेटा, इट्स 25, ओके। इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, वो आप कर लें, नॉट अ बिग टास्क। आप बस आपको इसका मेथड लर्न कर लें। डायरेक्ट कर रहा था तो लगा 26। नो प्रॉब्लम, ठीक है। इट्स अ सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन, वो आप कर सकते हैं। फोकस कि कैसे काम होना है, कैसे क्वेश्चन रिजॉल्व होना है, ठीक है, इस पे फोकस करें। एक नेक्स्ट देखिए, यही वो चीज बता रहा है कि आपने क्या करना है कि जस्ट 1 वाली जो बिट्स हैं, ठीक है, 1 वाली बिट्स जो हैं उन पे फोकस करना है, ठीक है। उनके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं 16 8 1, राइट, तो इन पे आपने फोकस करना है। तो इनको लिखना है, 0 वालों को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको 0 करके तो ये डायरेक्ट आपका ये भी आंसर आ सकता है। अब आप देखें बाइनरी टू कन्वर्टिंग का उसने एक और भी थोड़ा नॉर्मल वे में दिखाया है, ठीक है।
आपको मैं ये बता चुका हूं लास्ट टाइम भी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी चलूंगा। नाउ लेट्स सी 1011, ओके। तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जो बिट है दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 0, यानी कि फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट पोजीशन से। सेकंड पोजीशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 1। थर्ड पोजीशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 2। सर ये आपको किसी सर आप किसी को मना करें सर, ये पेपर पे सर एरोस बनाए जा रहे हैं। नो बेटा, डोंट डू दिस, ओके। जो प्रॉब्लम होगा आई विल फाइंड आउट, और मैं फिर उन बच्चों को क्विट कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, फिर उनको लेक्चर के लिए अलाउ नहीं होगा, राइट। सो बी इन डिसिप्लिन। यस सर। ये असाइनमेंट मैंने दी थी आपको लास्ट, ओके। मोस्टली ने आप में से कर ली होगी, डू इट अगेन, ट्राई करें, इंशाल्लाह यू विल डू इट, ओके। यस सर, कर लीजिए। राइट, अब हमारा जो है दैट नाउ वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज denary to binary, okay, denary system to binary number system, right? There are two basic way to do this method. One is trial and error. Trial and error mean it is a fundamental process of solving method, okay. We repeat a task until we get the success. It means simply कि हम एक प्रोसेस को बार बार करते हैं until कि हम उसमें सक्सेसफुल ना हो जाए। हिट एंड ट्रायल के ऊपर हम वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसको डिफरेंट वैल्यूज के साथ रिपीट करते हैं। आफ्टर देन फिर क्या है, जब हमें सक्सेसफुल हो जाता है तो देन हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। सो इट्स कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर सर, ये सर द फर्स्ट मेथड ट्रायल एंड एरर एंड द सेकंड मेथड इज मोर repeated division. Second method is the repeated division, okay. We see one by one, right? So remember this, okay. आपको ये पोजीशन याद होनी चाहिए, वही अभी आपको दोबारा वही वाली आपको जो बाइनरी में थी, फर्स्ट पोजीशन पे 2 रेज पावर 0, सेकंड पोजीशन पे 2 रेज पावर 1। ट्रायल एंड एरर वाला सर आप ये सर कैसे करेंगे सर? ये मुझे सर थोड़ा सा समझ नहीं आया। देखिए करेंगे कैसे, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जस्ट आपको डिफाइंड किया है। उसका नेम डिफिकल्ट है बट इट्स अ इजी प्रोसेस, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आप देखें कि ये कितना इजीली हो जाता है, ठीक है। यस सर। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज पोजीशन, ओके। ऑल मैं आप किसी एक स्टूडेंट से नहीं कह रहा, इट इज फॉर ऑल, ओके। तो आपने ये पोजीशंस को रिमेंबर रखना है। 2 रेज पावर 0 सिंपल है, 2 रेज पावर 0 से स्टार्ट करें, 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके। तो 2 रेज पावर 0 इट्स इक्वल टू 1। हमने पहली पोजीशन से स्टार्ट करना है, वो भी राइट से लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ओके। रिमेंबर दिस, राइट टू लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो आपने क्या करना है इसमें, सिंपली चेक फॉर द डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू जो भी आपको कन्वर्ट करनी है, बिकॉज यू विल हैव टू गो फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल में वैल्यू दी गई होगी, आपको उसको चेंज करना है बाइनरी में। तो सिंपल उसको चेक करेंगे आइदर लेस देन और ग्रेटर देन। वो वैल्यू इन वैल्यूज से ग्रेटर है या लेस है, ये जो ऊपर दी गई है, ठीक है। इनसे लेस है या ग्रेटर है, देन अकॉर्डिंग टू द 0 पुट कर देंगे हम, या 1 पुट कर देंगे, ठीक है। रिमेंबर आइदर 0 और 1। अगर लेस होगा तो हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, सॉरी 1 पुट करेंगे। इफ लेस वी पुट 0, ठीक है। अगर लेस होगा तो आप क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1, ठीक है। और अगर ग्रेटर होगा देन प्लस कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इट्स मीन वी विल इग्नोर दिस वैल्यू, ओके। चले अभी मैं इसको एग्जांपल में आपको शो करता हूं, तो आपको ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, जो बच्चे नहीं, जिनको अभी भी क्लियर हो रहा, ठीक है। देखिए लेट्स सी कि ये एक नंबर है 26, ओके। ये लिखा हुआ है इन डेनरी नंबर सिस्टम। देखिए ये इसकी बेस भी दी हुई है, इट्स मीन कि ये डेनरी नंबर सिस्टम है, एंड वी विल हैव टू कन्वर्ट इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर। तो आप क्या करेंगे, आप पहले उस टेबल को ड्रॉ कर लें जो टूज की पोजीशन है, वो 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। अब देखें, स्टार्ट करें कि 26 इज ग्रेटर देन और लेस देन, 128 इज ग्रेटर देन और लेस देन, और सिंपली कर लें कि 26 से जो है 128 ग्रेटर है या लेस है, इट इज ग्रेटर। तो आप क्या करें, 0 पुट कर दें, ठीक है।
64 से भी ग्रेटर है तो 0 पुट कर दे। यस 32 भी ग्रेटर है 26 से तो 0 पुट कर 0। दे। 16 जो है वो लेस देन है, ठीक है। तो 16 1 हम डाल देंगे, 1 हाँ जी, 16 इज लेस देन 26, सो आप क्या करें, 1 पुट कर 16। दें। उसके बाद आप देखें 8 भी लेस है, ठीक है, यस सर। तो ये आपको 1 पुट कर दें। अब वैल्यू चेक करें कितनी होगी, 16 एंड 8 24। 24 में अगर आप 4 ऐड करें, ठीक है, 24 में 4 ऐड करें, देन इट्स बिकम 28। ये ग्रेटर हो जाता है, फिर भी इसको निग्लेक्ट कर दें, ठीक है, इसको भी नहीं लिखना आपने। सर मतलब सर अगर जो दो वैल्यू मतलब उससे छोटी हैं तो सर उन दोनों को ऐड करना है, तो फिर तो साथ वाला नंबर से चेक करना है। हाँ, सम भी चेक करना है। देखिए 16, ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24। 24, ठीक है, और फिर सर हम उसमें जो 24 आता है, फिर सर अब हमने नेक्स्ट जो जो उसका आ रहा एग्जैक्ट है नंबर ये है 4 आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट ये हाँ 4 आ रहा है, लेट मी यस कंप्लीट, ठीक है, ये 24 में आ रहा है 4, ठीक है, तो इट विल बिकम 28, जो कि 28 ये नहीं हो सकता, ये इससे ग्रेटर हो गया है, ठीक है ना, तो ये ग्रेटर हो गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इधर मतलब नेग्लेक्ट 0 कर लगा देंगे, देंगे। ठीक है। निगलेक्ट 24 इसको हम नहीं लिख सकते 4 को, इसमें 2 ऐड करें, तो ये बन जाता है, ये भी 26 बन जाता है। जी, ये क्या बन जाता है 26 26, सो 26 इज इक्वल टू 26, इट्स ओके, ठीक है, इसको हम यस जाने देंगे और यहाँ पर हम इसको 1 लिख देंगे, 1 क्लियर। लिख देंगे। देन 26 मिल गया, इट्स मीन के ये कन्वर्ट हो गया है, तो जो नेक्स्ट बिट है उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसको आप डायरेक्ट 0 कर दें, ओके। यस सर। फिर जब आप इसको लिखेंगे, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द वैल्यूज ऑफ बाइनरी नंबर सर ये सिस्टम, जो बाइनरी नंबर में 26 आंसर आता है इसका। जी 26 तो ऑलरेडी है, नहीं 26 नहीं आता, वो डिजिट लेंगे तो ये 26 तो बनता ऑलरेडी है। गिवन है। नाउ वी विल हैव टू कन्वर्ट इन बाइनरी, अब हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चन को समझे, वी आर गोइंग फ्रॉम बाइनरी टू बाइनरी सिस्टम, बाइनरी ठीक है। बाइनरी में तो इट इज गिवन है, ये दिया गया है, अभी आप ये चीज ना देखें, फर्ज किया ये नहीं है आपके पास, ठीक है, यस तो आप सर। अपना आंसर कैसे लिखोगे, थोड़ा सा ये देख लें, ये चीज आपके पास नहीं है अभी, ठीक है, तो आप Yes, अपना sir. आंसर कैसे लिखोगे, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है कि ये चीज आपने कैसे लिखनी है। आपका आंसर जो बनता है, अब जब आप आंसर राइट करोगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, 0 0 0, ठीक है, 1 1 0 0। ये जो कन्वर्जन है दैट्स मीन, ये देखें आप, अगर मैं इसको सर आप एक 1 भूल गए जी 0 1 0 आएगा सर 0 1 0 आएगा, हाँ, एक ये 1 जो भूल सेकंड गया। पोजीशन पे, ओके ओके, दिस वन, ठीक है, ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये इट्स मीन कि ये अब बाइनरी में 26 लिखा हुआ है। हम बाइनरी में Yes, sir. हमेशा इसलिए डिस्कशन करते हैं बिकॉज कि हम बाइनरी को अंडरस्टैंड करते हैं। आप छोटी क्लासेस से या जूनियर क्लासेस से जो है आप स्टडी करते आ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को, सो इट्स easy for the student or the human being to understand the decimal number system। तो इसका मतलब है कि डेसिमल का 26 बाइनरी में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये बाइनरी में 26 लिखा हुआ है, दिस इज इन डेसिमल नंबर 26। डेसिमल नंबर में 26 लिखा तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए आप इजीली कर लेते हो, ठीक है ना, लेकिन बाइनरी में करने के लिए आपको फिर मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ये देखें, आपने इनको सिंपल प्लस किया और ये नंबर डेवलप हो गया, ठीक है ना। सर मतलब ये जो आंसर है 000111010, तो सर ये आंसर है, आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है, ये 001010010, ठीक है, डोंट वरी, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से फिर इसको एग्जांपल दिए, वगैरह वो सर हमने इसमें मतलब ऐसा डाल के आगे सर ये 26 करके मतलब इसका आंसर निकाल लिया, जो आंसर आया वो हम यहाँ पे इस तरह लिख दें। ओके, यस, अगर आपको सर ये confusion ट्रायल है- एंड एरर मेथड है सर। सर ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। जी, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, मेथड 1 जिसको हम कहते हैं, ठीक है, पता है। ठीक है, नेम इसका थोड़ा सा डिफरेंट है बट बिल्कुल सिंपल है। आपको ये वैल्यूज याद करनी, अभी देखिए एक एग्जांपल और आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
अब ये देखिए ये 155 है, ठीक है, 155 है, राइट। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 2, बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसको। हमें नहीं पता ये बाइनरी में क्या बनेगा, ठीक है, बल्कि मैं आपको यहाँ से ऐसे आपको आइडिया हो जाएगा। सर फिर से समझ नहीं आया सर, आपने क्या बोला? हमें इसको क्लियर बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना 155 को, राइट। सर डेनरी से बाइनरी में आप कन्वर्ट करना है। हाँ, हम डायनरी से बाइनरी ई में कन्वर्ट कर रहे हैं थ्रू आउट। यस सर। अभी मैंने टॉपिक आपको बताया है ना, दिस इज डेनरी Yes, sir. नंबर सिस्टम। ये कौन सा है? डेनरी में 155 लिखा हुआ है। डेनरी में, और हमने इसको इसको क्या बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है। हम इसको इसका बाइनरी आंसर में कन्वर्ट निकला। करें। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। बाइनरी स्टेप 1 आप क्या करेंगे? टूज की पोजीशन की वैल्यूज लिख लेंगे। 2 रेज़ पावर 0 1, 2 रेज़ पावर 2 ओके, 2 रेज़ पावर 0 ऐसे ही है ना? 2 रेज़ पावर 0 is equal 2 रेज़ पावर 1 is equal to 2 4 8 16 13 so on, ठीक है। आप सिंपल इस तरह पावर्स लिख लेंगे, ओके। पावर लिखने के बाद आपने क्या करना है? आपने मैचिंग करनी है, ठीक है ना, वही आपने रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देखें 128 is less than 155, yes it is less than, तो लेस देन होने की वजह से इसमें आप यहाँ पर 1 पुट कर दें। यस सर। ओके, अच्छा आपने साथ साथ दूसरी कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म करना है। 128 में 168 ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा सर? ज्यादा हो जाएगा, 192 ज्यादा हो जाएगा। इस वैल्यू को निगलेक्ट कर दें, 0 कर दें, ठीक है, 0 कंसीडर नहीं करें, ठीक है ना सर, मतलब हमने नेगलेक्ट कर दिया इसको, मतलब हाँ, इसकी निगलेक्ट करने की वजह से हमने वो पुट 0 ओवर हियर, 0 ओके, हमने इधर 0 पुट कर दिया। देन हमने इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर गए 32, 128 में 32 ऐड करें तो फिर क्या होता है, फिर ये ग्रेटर हो जाता है, ठीक है, 160 हो जाएगा। हाँ क्या वैल्यू बनेगी ये 160 160 बन जाएगी। 160 ये भी हम निगलेक्ट कर देंगे, ओके। यस सर। देन हम ये 16 पर आएंगे, सर हमें 128 से कम वैल्यू चाहिए। 155 से, ये हमने देखना है, ये हमारा 155 से 55 से 155 ओके। तो 128 में 16 ऐड करें तो क्या बनता है, ठीक है, 138 और 144 144 यस। तो इट्स मीन कि ये ठीक है, इसकी जगह आप 1 पुट कर दें, ठीक है। यस सर। देन आप 144 में 8 ऐड करें तो क्या बन जाता है, सर 144 152। ये भी इट्स करेंगे। मीन कि ये भी ओके सर है, इसके नीचे 1 आएगा। हाँ इसके नीचे 1 आएगा, ओके, 1 डाल दिया, डला हुआ है, ठीक है। अब 152 में 154 ऐड करें तो ये इट्स विल बिकम 156। 6 इट्स मीन कि ये ग्रेटर सर हो गया, ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर हो गया तो ये इसको 0 क्या करें आप, निगलेक्ट दें, सर 0 निगलेक्ट कर देने। ठीक है। अब इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो ये 154 हो जाएगा, इट्स मीन ओके। यस और 154 में सर, फिर 1 ऐड करेंगे तो 155 5 हो जाएगा। इट्स मीन कि ये भी ओके। तो आप इट्स का मतलब है कि आपके पास कौन सा नंबर फिर फाइनली आपके पास आ गया, 155 हाँ 1001100, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि आप अगर इसको लिखेंगे तो ये 1 then 0 then 0 then 1 then 1 then 0 1 1। तो जब आप इस सारे को इस तरह अकॉर्डिंगली ठीक तरीके से लिखेंगे तो इट्स बिकम दिस, ओके। तो बाइनरी का इसका मतलब है कि बाइनरी का जो है 155 इज इक्वल टू 10011011011, ओके। ये याद रखना है, आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करना है, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट यहां से लिखना शुरू करना है आपने। इसको जब राइट करना लेफ्ट है, से राइट, राइट टू लेफ्ट Left से करना right. है, लेफ्ट टू राइट राइट करना है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ओके।
अंडरस्टैंड? ओके सर। अब अभी आपको मैंने Yes, sir. इसको करने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर मे बी के बोर हो रहे हो तो ये मैंने एक स्लाइड डाली